हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टबन ट्यूटर। और आज हम आपके सामने शुरुआत करने जा रहे हैं एक नई सीरीज हरियाणा से सीटी 2025 के लिए। मैं आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जल्द ही सीटी 2025 की डेट्स अनाउंस होने वाली हैं। तब तक हमारा मोटिव रहेगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना, ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर पाएँ और सीटी में और मेंस में हाई प्रोफाइल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सके, क्योंकि 10 गुना वाला फॉर्मूला अभी लागू हो चुका है जो अप्रूव्ड है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हमारे सामने अब क्वेश्चंस आने जा रहे हैं जो आज हम स्पेशली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके आए हैं। जो लास्ट टाइम ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो एक्सप्लेनेशन के साथ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं अभी। हरियाणा के किस जिले में तेलियार झील स्थित है? चलो ऑप्शंस के द्वारा देखते हैं। पहले पहले कैथल के अंदर देखते हैं तो वृद्ध केआर झील है इसके अंदर। वृद्ध केआर झील तो इसके अंदर तो हो नहीं सकती, इसके अंदर है वृद्ध केआर झील। कैथल के अंदर है वृद्ध केआर झील। अंबाला के पास पंचकुला में है टिकरताल झील। पानीपत के पास करनाल में है करण झील, जिसको हम चक्रवर्ती झील भी बोलते हैं। तो ऑप्शन होगा हमारा रोहतक। रोहतक एक सही आंसर है। रोहतक के अंदर तेलियार झील प्रेजेंट है। रोहतक के अंदर झील ये प्रेजेंट है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग 9 के ऊपर है, जो दिल्ली फाजिल का राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसका ओल्ड नेम होता था NH10। इसको इसके ऊपर एक चिड़ियाघर भी बनाया गया है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने है जी, पर्यटन स्थल कब घोषित हुआ था? 1976 के अंदर घोषित हुआ था। ये आप व्यू देख सकते हैं तेलियार झील का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा राज्य में कितनी लगभग ग्राम पंचायतें हैं? 5500 से 6000, 6000 से 6500, 6500 से अधिक, या 5000 से 5500 के बीच में? तो इसका आंसर होगा 6000 से 6500 के बीच में। टोटल ये है 6222 ग्राम पंचायतें लगभग इतनी बताई जा रही हैं। आप देख भी सकते हैं ये डाटा। चलो आपके इसको इसके साथ आपको एक फैक्ट भी बता देते हैं। ग्राम पंचायतों का इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, बताइए मुझे। ग्राम पंचायतों का इलेक्शन हमेशा स्टेट का, जो राज्य का चुनाव आयोग होता है ना, वो कंडक्ट करवाता है। और वट विधानसभा का जो चुनाव होता है स्टेट का, वो कंडक्ट करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो अनुच्छेद 324 के अंडर आता है। ठीक है। और ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिलता है हमारा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1992 में आया था। ये फैक्ट्स थे, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में किस वर्ष दीन बंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना शुरू की गई? 2017, 18, 11, 12, 19, 20 और 15, 16। ये हो गई थी 2017 और 18 के अंदर। ग्राम हरियाणा दीनबंधु हरियाणा ग्राम उदय योजना की शुरुआत 2017-18 के बजट में की गई। इस योजना इसका उद्देश्य 1500 गांवों का फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी उपलब्ध करवाना है। यह योजना उन गांवों के लिए है जिन गांवों की जनसंख्या 3000 से 10,000 के मध्य है। यह स्कीम नाबार्ड के सहयोग से शुरू की गई थी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं। इसके अंदर एक फैक्ट याद करवा देता हूं आपको, नाबार्ड कब बना था? 1982 में। ये याद रख लेना, पूछ लेते हैं कभी कभी। ये आप देख सकते हो, हमारे कैप्टन अभिमन्यु साहब हैं, जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर होते थे। ठीक है, उस टाइम पे इन्होंने ये स्कीम लॉन्च की थी, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, हरियाणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर विरासत परिवहन संग्रहालय है? आप देख सकते हो किस स्थान पर है। आपको मैं इसी इसी क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस के अंदर ही बता देता हूं कि कौन सा आंसर होगा। देखो, कुरुक्षेत्र के अंदर पहले याद करते हैं, कुरुक्षेत्र के अंदर कौन कौन से हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर है हमारा श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, श्री कृष्णा। ठीक है, जो श्री कृष्णा संग्रहालय है, जो 1987 में बना था, जो थानेसर में है। ठीक है। और है इसके अंदर गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय, जो हमारे फॉर्मर पीएम होते थे। ठीक है, जो उनके जो समाधि स्थल है नारायण घाट के पास में बना हुआ है। और एक थानेसर संग्रहालय है। ठीक है। और जो हमारा गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय है, वो हरियाणा का पहला व्यक्तिगत संग्रहालय है। ये एक फैक्ट है, आपको याद रखना है। धरोहर संग्रहालय भी है एक, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित है। और करनाल नहीं, करनाल के पास पानीपत में है पानीपत संग्रहालय। ठीक है, 2007 में बना था पानीपत में। और एक उसी के साथ में है आध्यात्मिक संग्रहालय, जो एक तो है 1984 वाला, जो 84 में आध्यात्मिक संग्रहालय बना था। 2007 में बना था पानीपत वाला संग्रहालय। ठीक है। और 1984 में बना था आध्यात्मिक।
आध्यात्मिक। थोड़ी मेरी राइटिंग बुरी है तो आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास बचता है रेवाड़ी, सॉरी गुड़गांव। हाँ, गुड़गांव इसका आंसर होगा। विरासत परिवहन संग्रहालय हेरिटेज ट्रांसपोर्ट म्यूजियम, ये 2013 में बनाया गया था। आप इसकी बिल्डिंग को देख सकते हैं, ये बिल्डिंग रही इसकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शुरू की गई कौन सी योजना हरियाणा में फसल विविधीकरण और जल संरक्षण पर बल देती है? जल संरक्षण का मतलब क्या होता है? जल को बचाना। ठीक है, सेव वाटर सेव लाइफ। इसके अंदर देखते हैं, जल शक्ति अभियान, ये नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री सम्मान योजना नहीं हो सकता। प्रति बूंद अधिक फसल, ये हो सकता है। या मेरा पानी मेरा विरासत, कौन सा हो सकता है? तो इसका आंसर होगा मेरा पानी मेरा विरासत। ये स्कीम होगी मेरा पानी मेरा विरासत। ये मेरा पानी मेरा विरासत योजना, ये शुभारंभ इसका कब हुआ था? 6 मई 2020 को, जब हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी सीएम होते थे। इसके अंदर क्या है कि ऐसी फसलों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी उगाने के लिए जो कम पानी को अब्जॉर्व करती हैं, जैसे मक्का, अरहर, ग्वार, तिल आदि बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहन राशि प्रति एकड़ 7,000 रुपए दिए जाएंगे। और इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? वो थी मनीषा श्योकांत जी, जो चाइना की है, जो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया बनी थी। ठीक है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हो पोस्टर, ये हमारे सीएम साहब थे, उस जो फॉर्मर सीएम है। 7,000 रुपए एकड़, जो सेव वाटर सेव लाइफ वाली, मेरा पानी मेरा विरासत। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? ये होंगे 10, 11, 12, 9, 10 होंगे। ठीक है, 5 राज्यसभा है। हरियाणा में 10 लोकसभा, 5 राज्यसभा, 90 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, 1966 के अंदर 8 होते थे लोकसभा के सीटें, बाद में 67 में ये 9 हो गई थी, इसको बाद में 10 कर दिया गया था। ठीक है, राज्यसभा की 5 है, 90 विधानसभा सीटें हैं। इसके अंदर ये याद रख लेना। अब की बार लोकसभा इलेक्शंस का क्या रिजल्ट रहा था? 5 बीजेपी और 5 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, ये याद रख लेना, पूछ सकता है पेपर के अंदर कि 2024 के चुनाव का रिजल्ट क्या रहा था। ठीक है, इलेक्शंस का रिजल्ट ये पूछ सकता है। लोकसभा इलेक्शंस का रिजल्ट क्वेश्चन पूछना अनिवार्य है, ये पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और ये पूछ सकता है लोकसभा की आरक्षित सीटें। आरक्षित सीटें हैं 2, एक तो सिरसा व एक है अंबाला। ठीक है, ये 2 सीटें आरक्षित है। और एक और चीज बता देता हूं आपको, अनुच्छेद 164 है, उसके तहत हमारे राज्यपाल जी जो होते हैं, वो मुख्यमंत्री का, सीएम का लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हैं, उनको नियुक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चोर गुंबद कहां पर स्थित है? फरीदाबाद, गुड़गांव, नारनौल या पलवल? ये नारनौल में है। ठीक है, यह एक ऐतिहासिक स्मारक है। जमाल खान नामक एक अफगान शासक द्वारा अपने ही समय की समाधि स्तंभ के रूप में इसे बनवाया गया था। शहर के बाहर स्थित होने के कारण चोरों ने इस जगह पर आश्रय लेना शुरू कर दिया, जिसके कारण इसका नाम चोर गुंबद पड़ गया। ठीक है, चोर गुंबद को नारनौल का साइन बोर्ड भी कहा जाता है, ये याद रख लेना आप। सबसे पहले ये भी याद रख लेना, जमान खान एक नामक बंदा था, जमाल खान, ठीक है, उसने इसको बनाया था। ठीक है, नारनौल के बारे में और कुछ फैक्ट जान लेते हैं हम। इसको तालाबों और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, नारनौल में बीरबल और राय मुकुंद दास का छत्ता भी है। नारनौल में जल महल भी है। ठीक है, जो कि अकबर के अधिकारी शाह कुली खान ने 1591 में बनवाया था। ठीक है, तो ये हो गया जल महल, ये याद रख लेना, बीरबल का छत्ता, और बावड़ी और तालाबों का शहर भी नारनौल को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची में दिए गए प्रशासनिक प्रभागों को सूची 2 में सम्मिलित जिलों के साथ सम्मिलित कीजिए। ये आपके मंडल पूछे गए हैं, जैसे ये मंडल जो होते हैं ना, हमारे मंडल मंडल पूछे गए हैं। फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक और करनाल, इनमें कौन कौन से आते हैं? अब देखो, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि पहले फरीदाबाद के अंदर कौन कौन से मंडल आते हैं। फरीदाबाद में आता है पलवल, मेवात। ठीक है, फरीदाबाद खुद भी आता है और पलवल पलवल और मेवात होता है, तो आप नू को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। गुड़गांव के अंदर कौन कौन से मंडल आते हैं? गुड़गांव में आते हैं रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, तो गुड़गांव से हम रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ और गुड़गांव ये मंडल में होते हैं। रोहतक के अंदर क्या आता है? कौन कौन से मंडल के अंदर कौन कौन से जिले हैं? रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी और चरखी दादरी। तो चरखी दादरी को इससे हम
मैच कर देते हैं, चरखी दादरी। ठीक है, ये चरखी दादरी होगा। करनाल, अब करनाल के मंडल के अंदर कौन कौन से आते हैं? करनाल, खुद, कैथल और पानीपत, ये आते हैं। अब इसको मैच कीजिए। ए का 4, ए का 4, ए का 4 दो ऑप्शंस में है, इनमें और इनमें। ठीक है, बी का 3, बी का 3, सी का 2, सी का 2 और डी का 1, ये होगा 2। आपका ऑप्शन नंबर 2 ये आंसर हो गया आपका, ये आप देख सकते हो। फरीदाबाद, नूंह, महेंद्रगढ़, रोहतक और करनाल, ये मंडल के अंदर जो जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य में दरी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है? ये सबको पता होगा, ये पानीपत के अंदर दरी और कंबल सबसे ज्यादा बनते हैं। ठीक है, पानीपत को बुनकरों का शहर, टेक्सटाइल शहर के रूप में भी जाना जाता है। पानीपत के उपनाम प्रणप्रस्थ, पानीप्रस्थ और कोस्ट ऑफ कैपिटल, पेट्रोकेमिकल हब, ऐतिहासिक लड़ाइयों का शहर, बुनकरों का शहर, वीवर सिटी या मेडिसिन हब भी बोलते हैं। पानीपत के अंदर हमारी 3 लड़ाइयां लड़ी गई। जो बाबर, पहली जो पानीपत का पहला युद्ध था वो था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरा था हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच में 1556 के अंदर। तीसरा था 1761 में मराठा और अहमद शाह अब्दाली, जिसको अहमद शाह दुरानी भी बोलते थे, दुरानी। ठीक है, ये अफगान शासक था, एक अफगानिस्तान से आया था। और मराठाओं की तरफ से सेनापति कौन था? सदाशिव राव भाऊ, ये आप याद रखना, सदाशिव राव भाऊ ने कमाल संभाली थी। इसमें मराठाओं की हार हुई थी और इसमें हेमू की हार हुई थी, इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, तभी बाबर यहाँ पे अपना साम्राज्य बना पाया था। ठीक है, पंजाब का पुनर्गठन जिसने हरियाणा को पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था वो किस वर्ष हुआ था? बताओ, 62, 65, 66, 61? ये हुआ था 1966 के अंदर, ये आप देख सकते हो। 1966, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन भारत के 17वें राज्य के रूप में जैसी शासन समिति जो 23 अप्रैल 1966 को सिफारिशों द्वारा किया गया था, भारत के संविधान के 18वें संशोधन के तहत राष्ट्रपति ने इसको स्वीकृति दी और पूर्वी पंजाब का 35.18% क्षेत्र को हरियाणा को दे दिया गया था। चलो इसके साथ आप यही बताइए, हरियाणा तो चलो हमारा भारत का 17वां स्टेट बना, बट 16वां स्टेट कौन सा था? 16वां स्टेट था नागालैंड, जो 1963 में बना था। ठीक है, और 18वां स्टेट जो बना वो था हिमाचल प्रदेश, ये 1971 के बाद बना था, उससे पहले ये यूटी होता था, ये याद रख लेना। यूनियन टेरिटरी था पहले हिमाचल प्रदेश, फिर इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था 1971 के बाद में, इसको स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, तो चलो आज हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। आज नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हमारे और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद एंड वंदे मातरम। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस लाते रहेंगे।